बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि कल एलओसी पर भारत ने हमला किया था। हकीकत टीवी आपको बता रहा है कि जंग सर पर खड़ी है आपके और ये होने जा रहा है। लेकिन अब हुआ क्या? आज भारतीय मीडिया के अंदर खबर ब्रेक हुई कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है और खबर इतनी तेजी से फैली कि पूरे भारत में जश्न उन्होंने मनाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जी हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं और हमारी जो फौज है वो पाकिस्तान में घुसी, 8 हमने दहशतगर्द मारे और हम वापस आ गए। इस खबर पर पूरे भारत में डंके बजाए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इतना जोश, यानी असल में वो इसको रिलेट कर रहे थे गदर मूवी के साथ। और आप जानते हैं गदर मूवी के अंदर इस वक्त उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, इमेजिन कर लें कि अभी तक 400 करोड़ वो क्रॉस कर चुकी है इंडिया के अंदर। तो ये फिल्म हो सकता है 800-900 करोड़ तक चली जाए, जो बहुत बड़ी सक्सेस है। आप ये देखिए कि जब वो बॉर्डर के ऊपर जाकर उन्होंने अमीषा पटेल और सनी देओल ने वहां पर जाकर उसकी पजीराई की, तो उनकी फौज को उन्होंने रखा सामने। और ये वो सनी देओल है जिसकी कोई 10-15 सालों में फिल्म ही कोई हिट नहीं हुई। लास्ट उसकी कोई फिल्म हिट हुई थी यमला पगला दीवाना, उसके बाद उसकी कोई फिल्म ही नहीं हिट हुई, वो सारी फ्लॉप जा रही है, कोई इसको लेता नहीं है। अमीषा पटेल को कोई नहीं लेता। और इस वक्त वो 400 यानी पाकिस्तानी आप समझ लो 1400 करोड़ का वो बिजनेस कर चुकी है फिल्म, उससे भी ज्यादा का बिजनेस इस वक्त कर चुकी है। तो इस वक्त हुआ ये है कि वहां पर जो सेंटिमेंट्स है वो आसमान पर गए हैं, लेकिन अचानक से पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल क्रिएट करने के बाद अचानक उनकी फौज की स्टेटमेंट आती है और वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। हाँ, लेकिन वहां से कुछ दहशतगर्द आ रहे थे जिसको हमने बॉर्डर पर ही मार दिया है, जिसको कल पाकिस्तान ने कहा है कि असल में आपने दहशतगर्द नहीं मारे, आपने हमारे सिविलियन पर हमला किया। ये सूरत हाल। अब आप एक बात बताइए कि वहां पर ठीक है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वहां पर मजबूत नहीं है, वहां पर सिविल राज ज्यादा होता है और वहां पर सिविल ही ज्यादा मजबूत होते हैं, वहां के सियासतदान मजबूत है, वहां की ब्यूरोक्रेसी मजबूत है। और सियासतदान के अंदर एक हिस्सा होता है इंटेलिजेंस एजेंसियों का, आईबी का, उसके बाद कहीं जाकर फौज आती है और वहां पर फौज यानी उनकी इस्टेब्लिशमेंट मजबूत नहीं है, लेकिन उनकी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है। उनकी मदद के बगैर आपको काम कर ही नहीं सकते। यानी अजीत डोवल इस वक्त सब कुछ है वहां पर, वो फौज से ऊपर है और फौज के किसी चीफ की जरूरत नहीं होती कि वो मोदी को क्रॉस कर जाए सिविलियन। लेकिन फिर उसके बावजूद भी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी वहां पर यह सूरत हाल है कि आप पिछले मोदी के आने के बाद आप फौज के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, यानी इस तरह की आप खबर नहीं दे सकते कि उन्होंने स्ट्राइक किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि उस मीडिया को खबर किसने दी? उस मीडिया को खबर फौज की मर्जी, जो कि सिविलियन की असल में मर्जी है। फौज को उन्होंने कहा कि हम ये खबर लगवाने जा रहे हैं आपके हवाले से, आपने आगे तरदीद करनी है। अब सवाल ये है कि अगर तरदीद ही करवानी थी तो खबर लगाई क्यों? देखिए, दो चीजें ज़हन में रखिएगा। उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने खेला है नफ्सियात से। आप मैंगो की, आम की कमर्शियल देख रहे होंगे या कुछ आप खाना देख रहे होंगे तो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। आप पिज्जे का इश्तेहार देख रहे होते हैं तो आपको भूख लगना शुरू हो जाता है, आपका दिल करता है मैं पिज्जा खाऊं। उन्होंने इस सेंटीमेंट को सामने रखा है, पूरे मुल्क के अंदर हवा बना दी, मीडिया पर छाप दिया, अखबार ने ब्रेक कर दी खबर और पूरे मुल्क में जश्न शुरू हो गया। जज्बात उनके ये थे कि हमने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। फौज ने कहा नहीं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया नहीं है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने आगे से ये कहा कि नहीं हमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन अब अवाम की चाह आप उसको आसमान पर ले गए हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि काश अगर स्ट्राइक हो जाता तो कमाल होता। तो यानी आपने अपनी कौम का मिजाज ये बना दिया है कि वो इंतजार अब कर रहे हैं कि फौज आए स्ट्राइक करे और यही उन्होंने काम करना है। इसी के लिए उन्होंने सारा ये खेल खेला था उनकी मर्जी के बगैर। यानी सिविलियन जो है, मोदी सरकार, उसकी मर्जी के बगैर वो फौज के बारे में ये खबर अपने मीडिया पर छाप ही नहीं सकते। फौज से उन्होंने तरदीद करवाई क्योंकि वहां पर सिविलियन जो बात कहेंगे फौज को मानना पड़ेगी। मोदी ने अगर कहा है तो वहां पर आर्मी चीफ हो या उनके तर्जुमान हो, वो उनके जाहिर सी बात है जो सिविलियन कहते हैं वहां पर वो करना पड़ता है। वहां पर फौज का राज नहीं है, लेकिन फिर भी आप फौज के बारे में मोदी हुकूमत की मदद या उसकी चीजों के बगैर आप खबर नहीं ब्रेक कर सकते। तो उन्होंने खबर ब्रेक की है, बावजूद इसके कि फौज के खिलाफ नहीं थी खबर, उनके हक में थी, कौम जश्न मना रही थी, लेकिन उन्होंने ट्विस्ट किया उसको। अब वो कर क्या रहे हैं?
अब पूरे भारत के अंदर आपने उनको डिसअपॉइंट किया इस चाह के साथ कि काज स्ट्राइक हो जाता तो बड़ा मजा आता, अब वो आएंगे स्ट्राइक करने। ये असल में वो सारे का सारा खेल था जो उन्होंने अपने मीडिया के थ्रू खेला है। वो नफ्सियात के देखिए, वहां पर बड़े माहिर नफ्सियात हैं, वो साइकोलॉजिकल वार के अंदर अब वो बहुत आगे चले गए हैं। उन्होंने असल में सारा खेल खेला है कि हम अब घुसेंगे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में स्ट्राइक करके आएंगे बड़े पैमाने पर। और इस दफा मामला ये है कि उनके लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें इस दफा सबूत भी चाहिए। ये बात ज़हन में रखिएगा, वो कह रहे हैं जी हमें इस दफा सबूत चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा था कि इन्होंने हमला करना और उसकी वीडियोस तैयार कर ली हैं पहले से और ये हमला करेंगे। सत्यपाल मलिक कह चुका है कि हमला करेंगे। उसने तो 2-3 सिनेरियो दिए हैं कि यहाँ हमला हो सकता है या किसी और जगह पर हमला हो सकता है या कहीं और मामला कर सकते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी है, भारत के अंदर भी। अब असल में रोज बरोज मीडिया के थ्रू करेंगे पाकिस्तान को बिला वजह धमकियां कि हो सकता है छोटा मोटा, अब जरा समझिए, छोटा मोटा वो कोई हमला करवा दे अपने मुल्क में, फिर वो कहेंगे कि हमने पाकिस्तान पर हमला करना है क्योंकि अवाम डिमांड कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो। अब वो इस दफा कह रहे हैं कि जब आप स्ट्राइक करेंगे तो आप कैमरे लेके जाइएगा, बॉडी कैम अपने फौजियों के, तो वहां पर हमें वो स्ट्राइक की वीडियो भी चाहिए। ये भी डिमांड हो रही है वहां पर। तो स्ट्राइक उन्होंने करना ही करना है, लेकिन इस दफा उन्होंने स्ट्रेटजी बदली है। उन्होंने पहले कौम का मूड बनाया है, फिर कौम का मूड बनाने के बाद उन्होंने कौम को कहा है कि असल में अब हमारे यहाँ पर कोई हमला होता है तो अवाम फौरी तौर पर खुद ही डिमांड करना शुरू कर देगी, जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करो, जाकर जाओ स्ट्राइक करो, जाओ यहाँ पर जाकर हमें हमला करके दिखाओ। और वो प्रेशर डालेंगे अपनी फौज पर। तो मोदी कहेगा मेरी कौम कह रही है चलो चढ़ दौड़ो, वो तो चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। वो कहेगा अमेरिका को उसे कहते भाई मेरी कौम जो है वो उसके सेंटिमेंट्स बड़े हाई है तो मुझे स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान को समझाएं कि वो हमला आगे से हमें ना करे, रिटेलिएट ना करे। इस दफा वो नफ्सियाती ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वो आ रहे हैं हमला करने के लिए आपके मुल्क में। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अप्रैल 2024 ये इलेक्शन का दिन है और यानी इससे पहले पहले कम से कम 2 महीने पहले उन्होंने कैंपेन चलाना शुरू करना है और पूरी कैंपेन के अंदर उन्होंने एक ही बात करनी है, पाकिस्तान पर हमने हमला किया, ये किया। वो उससे पहले पूरा सेंटिमेंट बनाना चाहते हैं, पूरा खेल। कर्नाटका के अंदर वो इलेक्शन हारे बुरी तरह, जो सोचा नहीं। कई रियासतों के अंदर उनका रिजल्ट वो चीज़ नहीं थी जो उन्होंने सोचा था। जहाँ पर उनकी हुकूमत थी वहाँ पर वो इलेक्शन हारे हैं। इवन कि अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है कि वो मोदी की टक्कर का अगर ज्वाइंट कोई ऑपोजिशन बना ले कैंडिडेट, या वो राहुल गांधी हो सकता है वो, या अरविंद केजरीवाल हो सकता है। तो क्योंकि अभी उनका है नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह मोदी को हराना है। तो इस चक्कर के लिए उसने वोट भी लेना है और उसने दिखाना है कि भाई मैंने क्या किया। देखिए 2 चीज़ें उसने वहाँ पर कहनी है। एक चीज़ उसने कहा है कि मैंने पाकिस्तान को देखो भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब वो साथ में ये कहेगा कि देखो पाकिस्तान की औकात कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान को मैंने घुटनों पर लाकर खड़ा किया, ये IMF फलाने, ये सारा कुछ मैं पीछे से कर रहा था। वो ओपनली कहेगा। और फिर वो कहेगा कि देखो मैंने आर्टिकल 370 ख़त्म किया था, अब मैं तुम्हें कश्मीर वो लेकर दूंगा। उसने वादा ये किया था, उसने कहा था मैं आर्टिकल ये 370 ख़त्म करूंगा तो मैं फिर आपको आज़ाद कश्मीर भी लेकर दूंगा। तो इस सूरत हाल में वो तैयार है वो हमला करने। उन्होंने आना ही आना है, आप जो मर्जी कर ले, आपकी जंग खड़ी है उनके साथ, ये कोई बंदा नहीं रोक सकता। जितना 2019 के अंदर हमले का खदशा था उसको आप 10,000 गुना से मल्टीप्लाई कर ले, इतना खतरा है। वो उन्होंने बेवकूफ़ है, उन्होंने अपनी नेवी के लिए राफेल तैयारे लिए, एयरफोर्स के लिए लिए, उन्होंने इसराइल से स्पाइस 2000 मिसाइल लिए, उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल लिए, उन्होंने अमेरिका से हथियार लिए, उन्होंने MQ-9 रिपर ड्रोन्स लिए, उन्होंने वो तमाम चीज़ें ले ली जो एक जंग के लिए उनको कारआमद होती है। और वो कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए कितनी कैपेसिटी है, वो कितने दिन तक जंग लड़ सकते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे हालात बहुत ख़तरनाक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर ये कैलकुलेशंस हो रही है। तो पूरा स्नैरियो इसे को बिल्ड हो रहा है और वो तैयार है जंग लड़ने के लिए। और उन्होंने कौम को तैयार बड़े कमाल तरीके से किया। ये शायद ही हमने कभी देखा हो कि भारत ने इस लेवल पर जाकर कौम को तैयार किया। पहले वो कुछ ड्रामा करके फिर आते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो तैयार है। उन्होंने कौम को पहले ही कहा है कि अच्छा अब आपकी डिमांड है, लो जी हमारे हमला करने के लिए, तो आप हमारे साथ रहिएगा, तैयारी पकड़िए, बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगा और हम आपको सरप्राइज करेंगे।
इस चक्कर के अंदर ना तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक होना है ना कुछ होना, इस दफा जंग होनी है। मिनी जंग वो सोच रहे हैं, मिनी जंग कब बड़ी जंग में बदल जाती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।